आगे हम सब देखते हैं ग्रैंड बीस्ट आगे आते हैं और स्टेज नंबर 3 के बारे में सबको बताते हैं। ग्रैंड बीस्ट बताते हैं स्टेज नंबर 3 अभी तक का टफेस्ट कंपटीशन होगा। अभी तक आप सब ने आपस में बैटल किए थे, लेकिन इस बार आप सबको किसी और से भी बैटल करना होगा। मैं देख पा रहा हूँ आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स की पावर काफी कम हो चुकी है। खैर आखिरी स्टेज में पहुंचने के लिए ऐसा होना लाजमी भी था। ग्रैंड बीस्ट अपना हाथ ऊपर करके कोई मैजिक यूज करते हैं और स्टेज नंबर 3 में जो फाइटर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं। ग्रैंड बीस्ट बताते हैं चौंकी मत, ऐसा करना जरूरी था। सीनोस को फाइट का मजा तभी आएगा जब आप सब अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करेंगे। स्टेज नंबर 3 बाकी स्टेजेस से थोड़ा अलग होगा। इस बार आप सबको न किसी प्लेनेट पे टेलीपोर्ट किया जाएगा और न ही आप सबके लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस बार आप सबको एक ऐसी जगह पे भेजा जाएगा जहां सरवाइव करना अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीन सोच में पड़ जाता है कि कौन सी जगह हो सकती है और चीन को देख के ऐसा लगता है जैसे उसे पता था ग्रैंड बीस्ट किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रैंड बीस्ट फाइनली बताते हैं इस बार आप सब फाइट करेंगे गॉड्स की डायमेंशन में। ये एक ऐसी डायमेंशन है जहां बस टीटी से सरवाइव कर सकते हैं। सीनोस को लगता है ये एक परफेक्ट जगह होगी ऐसे फाइटर्स को टेस्ट करने के लिए जो खुद गॉड लेवल की पावर पोसेस करते हैं। फ्रीजा सोचने लगता है गॉड्स की डायमेंशन, शायद यहाँ से उसे टीटीज का कोई सीक्रेट पता चल सकता है। गोकू एक्साइटेड था बिकॉज पहली बार उसने किसी ऐसी डायमेंशन का नाम सुना था। इवन वीस एंड पीरस ने भी गोकू और विजिटा को इस डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। हेड पूछता है आपने कहा था इस बार हमें किसी और से भी फाइट करना होगा, तो वो कौन है? ग्रैंड बीस्ट बताते हैं मैं इसी बात पे आने वाला था। इस बार आप सबको टीटी से मुकाबला करना होगा। आप 6 फाइटर्स में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी शामिल है और कुछ फाइटर्स तो ऐसे हैं जो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका अगला चैलेंज ऐसा होने वाला है जिसे पूरा करने में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी पसीने छूट जाएंगे। इस बार आप सबको सीनो कार्ड से फाइट करना होगा। इस बात को सुनते ही जितने भी गॉड्स वहाँ पर थे सबके सब हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड बीस्ट ने लिटरली सीनो कार्ड्स को टूर्नामेंट में उतारा था। बाकी फाइटर्स गॉड्स का रिएक्शन देख के हैरान हो जाते हैं। उनके मन में यही था अगर गॉड्स की ऐसी हालत है तो भाई हम तो क्या ही फाइट करेंगे सीनो कार्ड्स के सामने। गोकू बोलता है मतलब हमें सीनो कार्ड्स को हराना होगा, पर हम तो 6 हैं और वो 2, तो ये फेयर बैटल कहाँ से हुआ? सभी गॉड्स गोकू को डांट लगाते हुए बोलते हैं 6 की जगह 6000 भी आ गए ना तो भी सीनो कार्ड्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पाल तक पाकर नहीं कर पाएंगे। गोकू सोचने लगता है अरे यार नॉर्मल बात ही तो पूछी थी, बिना बात के इतनी डांट सुनने को मिल गई। चीन पूछते हैं तो हमें एक्जैक्टली क्या करना होगा? वैसे चीन का डर भी अलग लेवल का था। उन्होंने ये पूछा उन्हें क्या करना होगा, ये नहीं पूछा कि स्टेज को कैसे जीत सकते हैं। क्या बात है भाई। ग्रैंड बीस्ट बताते हैं बहुत आसान है, आप में से कोई भी एक भी सीनो कार्ड को एक भी हिट देने में कामयाब हो गया तो आप जीत जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद विजिटा को इस बात का एहसास हो जाता है सीनो कार्ड्स को हराना तो दूर की बात, शायद उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। जो समझना काफी ऑब्वियस था बिकॉज सभी गॉड्स डरे हुए थे। इवन जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले वो भी डरे हुए थे और एक ही हिट पे जीत मिलने वाली थी, जिसका मतलब था उन्हें हिट करना पॉसिबल ही नहीं है। चिरन कहता है आपने ये तो बता दिया कि हम कैसे जीत सकते हैं, पर ये तो बताया ही नहीं कि हम हार कैसे सकते हैं। चिरन की बात आप सबको फनी लग सकती है, पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बात गौर करने वाली है। पहले स्टेज में जिसके पास ड्रैगन बॉल नहीं थी वो हारा, दूसरे स्टेज में जो स्टेज से बाहर गिर गया वो हारा, लेकिन तीसरे स्टेज में कोई फाइटर हार चुका है, ये बात कैसे पता चलेगी? क्या इस बार किलिंग अलाउड होने वाली थी या फाइटर खुद से बोलेंगे वो हार चुके हैं, वो आगे बैटल नहीं कर सकते? ग्रैंड बीस्ट चिरन की बात पे बस इतना बोलते हैं, इस बात का जवाब सभी फाइटर्स को अपने आप मिल जाएगा। फ्रीजा पूछता है अगर हम में से कोई भी नहीं जीता तो सुपर ड्रैगन बॉल्स किसको मिलेंगी? ग्रैंड बीस्ट बताते हैं अगर आप में से कोई भी नहीं जीता तो इन ड्रैगन बॉल्स को तबाह कर दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सभी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं क्या ऐसा करना जरूरी है? इस बात पे ग्रैंड बीस्ट रिप्लाई करके बताते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं सुपर ड्रैगन बॉल्स बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं। ये ड्रैगन बॉल्स कोई भी विश पूरी कर सकती है, लेकिन इन ड्रैगन बॉल्स की ये खासियत कहीं न कहीं इनको बहुत खतरनाक बनाती है। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई इनका गलत इस्तेमाल कर मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए अगर इन्हें किसी ने नहीं जीता तो इन पे किसी का अधिकार नहीं होगा, और अगर आप में से कोई इन्हें जीत गया तो वो खुद से इतना पावरफुल होगा जिन्हें ड्रैगन बॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर आप सबका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद स्टेज नंबर 3 को शुरू किया जाएगा। ग्रैंड बीस्ट की बातों से कहीं न कहीं ये बात साफ हो गई थी, इस टूर्नामेंट को कराने का एक ही मकसद था, सुपर ड्रैगन बॉल्स को तबाह करना। शायद ग्रैंड बीस्ट या ज़ीनोस ये बात नहीं चाहते थे कि सुपर ड्रैगन बॉल्स ऐसे ही मल्टीवर्स में पड़े रहे, क्योंकि कोई भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकता था। इस टूर्नामेंट से 2 फायदे होने वाले थे, एक तो ज़ीनोस को फिर से टूर्नामेंट देखने का मौका मिल गया, और दूसरी बात आज सुपर ड्रैगन बॉल्स को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन गॉड्स ने दिया था और जैसी बातें ग्रैंड बीस्ट ने बताई थी उससे ये बात तो कंफर्म थी, कोई भी फाइटर ज़ीनो गार्ड्स को टच तक नहीं कर सकता।
आगे कोई भी फाइटर ग्रैंड पीस से कोई सवाल नहीं पूछता, सो ग्रैंड पीस सभी फाइटर को गॉड्स की डायमेंशन में भेज देते हैं। 6 फाइटर्स 2-2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और 3 अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। गोकू और वेजिटा, फ्रीजा और चिरन, हिट और जीन, ये 3 ग्रुप अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे। इस डायमेंशन में आते ही गोकू और वेजिटा एक बात नोटिस करते हैं, इस डायमेंशन का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग था, दोनों सेंस की एनर्जी कम हो रही थी। वेजिटा इस बात पे कहता है शायद इसलिए हमसे कहा गया था, इस डायमेंशन में आना और यहाँ पे सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गोकू बोलता है पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ग्रैंड पीस जानबूझ के चाहते हैं हम में से कोई भी इस स्टेज को ना जीते और सुपर ड्रैगन बॉस को तबाह कर दिया जाए। इस तरह के एटमॉस्फेयर से कुछ ही देर में हमारी पावर अपने आप कम हो जाएगी और पता नहीं ये सीनोगार्ड्स कहाँ पर होंगे, फिलहाल क्या करना है वेजिटा। वेजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है करना क्या है, आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे देखते हैं इस डायमेंशन में और किस तरह की मुश्किलें हमारे सामने आने वाली हैं। दूसरी तरफ चिरन और फ्रीजा को भी इस डायमेंशन के एटमॉस्फेयर से प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन चिरन इस बात पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। फ्रीजा चिरन के पीछे जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था, वो स्टेज नंबर 3 को चिरन की मदद से जीतना चाहता था। फ्रीजा चिरन से कहता है ग्रैंड पीस ने उन्हें एक साथ टेलीपोर्ट किया है, जिसका मतलब है वो एक टीम है और उन्हें साथ में आगे बढ़ना होगा और साथ में फाइट करने से वो आराम से किसी भी फाइटर को हरा देंगे। चिरन इस बात पे कहता है उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और वैसे भी 6 में से बस एक ही फाइटर जीत सकता है, तो टीम बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जीन और हिट एक साथ थे। हिट पूछता है तो कहाँ मिलेंगे सीनोगार्ड्स। जीन इस बात पे कहता है उनके पास जाने से पहले हमें बाकी 4 फाइटर्स को ढूंढना होगा। हिट इस बात पे कहता है पर अगर तुम्हें पता है कि सीनोगार्ड्स कहाँ पर है तो किसी और के उनके पास पहुँचने से पहले तुम खुद जाके उन्हें क्यों नहीं हरा देते। जीन इस बात पे कहता है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हिट देना तो दूर की बात, हम में से अकेला कोई उन्हें टच तक नहीं कर सकता, उनकी पावर का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हिट जीन की बात समझ जाता है और दोनों बाकी 4 फाइटर्स को ढूंढने आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे कोई पॉसिबिलिटी तो बने सीनोगार्ड्स को टच करने की। कहानी आती है गोकू और वेजिटा पे। गोकू बोलता है यार वेजिटा एक बात समझ नहीं आई। वेजिटा इस बात पे कहता है सबसे पहले वो बात बता जो तुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। गोकू कहता है अरे सुन तो यार, हम 6 फाइटर्स आपस में फाइट करेंगे या फिर सीनोगार्ड से फाइट करेंगे। वेजिटा इस बात पे कहता है जिसमें कल होगी वो सीनोगार्ड से फाइट करेगा, आपस में फाइट करके अपना स्टेमिना कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। गोकू वेजिटा की बात अच्छे से समझ जाता है, एक तो सीनोगार्ड्स इतने पावरफुल, पता नहीं उन्हें कोई हिट कर भी पाएगा या फिर नहीं, ऊपर से डायमेंशन का एटमॉस्फेयर जो सबकी एनर्जी कम कर रहा था, और अगर 6 फाइटर्स आपस में फाइट करने लगे तो बैटल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फाइटर इतना पावरफुल तो नहीं है कि यहाँ भी बैटल खत्म कर ले और आगे जाके सीनोगार्ड से भी फाइट करे। गोकू और वेजिटा आगे बढ़ रहे थे कि उनके सामने 2 फाइटर्स आ जाते हैं, फ्रीजा और चिरन। अब ये बड़ी दिक्कत थी, जीन और हिट आते तो आपस में फाइट ना करके शायद जीन के अकॉर्डिंग चलते, पर पता नहीं फ्रीजा और चिरन क्या करेंगे। चिरन को देख के ऐसा लगता है वो फाइट करने के मकसद से आया है, एंड ऑब्वियसली चिरन फाइट करेगा गोकू से, जिसका मतलब वेजिटा फाइट करेगा फ्रीजा से, और फ्रीजा वेजिटा को नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा। इन सब का बैटल शुरू होने वाला था, पर क्या इन सब के बैटल के बाद इनमें से कोई भी फाइटर सीनोगार्ड्स के सामने टिक पाएगा, ये देखने वाली बात थी।